हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सर आज मैं आपको एसपी पढ़ाने वाला हूं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो विभाग 1 यानी एसपी के विभाग 1 का हम चैप्टर नंबर 1 सूचना संचार का अर्थ व उसकी पद्धतियां यानी उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स मेथड्स। तो सबसे पहले जनरली हम ये समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स सूचना संचार क्या होता है। सूचना संचार में बच्चों आप जानते हो कि व्यक्ति के अंदर जो उसके भाव होते हैं, व्यक्ति के अंदर जो मन के अंदर जो निहित चीज़ होता है वो सामने वाले को कैसे बताता है, सामने वाले को कैसे समझाता है, वही सूचना संचार है। जैसे मैं भी अभी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर के विचारों को आपको समझा रहा हूँ, ये एक कम्युनिकेशन है। नेता लोग भाषण दे के जनता को समझाते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशंस है, यानी ये भी एक सूचना संचार है। आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हो, वो भी सूचना संचार है। तो हम जो अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं वो सूचना संचार, और जो हम बिजनेस के लिए सूचना संचार करते हैं वो सूचना संचार क्या एक ही है? नहीं बच्चों, ये अलग अलग है। यानी वाणिज्यिक सूचना संचार अलग हुआ और हम जो बातचीत करते हैं सामान्य सूचना संचार वो अलग हुआ। तो ये दोनों किस तरीके से अलग है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रस्तावना। सूचना संचार यह मात्र ध्यानपूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति नहीं अपितु प्रत्येक जीव की आवश्यकता भी है। मीन्स सूचना संचार हम बैठ के किसी से बातचीत कर रहे हैं या ध्यानपूर्वक की जाने वाली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये सभी की आवश्यकता भी है। मैं बिना बातचीत के रह ही नहीं सकता हूँ। गूंगे बन के कब तक रहूँगा? बोल नहीं पाऊँगा तो कोई समझेगा नहीं, मेरे भाव कोई समझ नहीं पाएगा। यानी ये हर एक जीव की आवश्यकता भी है सूचना संचार। जैसे कुत्तों को भूख लगता है तो वो आवाज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, ये उनका सूचना संचार हुआ। हमें भूख लगती है तो हम खाना मांग लेते हैं, ये हमारा सूचना संचार हुआ। अभी तो ये आप इन शॉर्ट में याद रखो, हर एक जीव की आवश्यकता भी है सूचना संचार। अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति एवं विचारों का आदान प्रदान हेतु दूसरों का संपर्क करना और बनाए रखना आवश्यक है। यानी आपके अंदर मनोभाव जो है उस अभिव्यक्ति एवं विचारों का आदान प्रदान होना, दूसरे से संपर्क बनाए रखना आवश्यक है, तभी आप सूचना संचार कर पाओगे। इस अध्याय में बच्चों इस चैप्टर में हम सूचना संचार के विषय में पढ़ेंगे एवं वाणिज्य सूचना संचार सामान्य सूचना संचार से कैसे अलग है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, किस प्रकार भिन्न है। यानी बिजनेस कम्युनिकेशंस जनरल कम्युनिकेशन से कैसे डिफरेंट है वो हम पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। इसके अलावा सूचना संचार की प्रक्रिया को तर्कबद्ध एवं क्रमबद्ध समझने के बाद मनुष्यों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सूचना संचार की विविध विधियों, उनकी विशेषताओं, मर्यादाओं का परिचय इस चैप्टर के अंदर हम प्राप्त करेंगे, जो कि आगे लाइन से आएगा तो मैं आपको और भी क्लियर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्रचार व प्रसार माध्यमों के उपयोग द्वारा सूचना संचार की प्रवृत्ति विविध क्षेत्रों में कुछ परिवर्तनों के साथ की जाती है। यानी यहाँ पर सूचना संचार की जो प्रचार व प्रसार के माध्यमों से आपने कई बार देखा होगा कि लोग हमारे तक अपने विचारों को पहुँचाते हैं, किसके? प्रचार व प्रसार के माध्यमों से। विविध क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन के साथ भी सूचना संचार की जाती है। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों के उदाहरण स्वरूप बात करें तो एक बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने उभर कर आती है कि विविध उद्देश्यानुसार की जाने वाली इन प्रवृत्तियों में समानता भी है और भिन्नता भी है। मीन्स जो सामाजिक, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो, व्यापारिक हो, चाहे साहित्यिक प्रवृत्ति हो, यदि हम इनके बारे में देखें तो इन सूचना संचार में कुछ समानता भी होती है और कुछ भिन्नता भी होती है। विविध प्रकार के सूचना संचार आदान प्रदान हेतु विशिष्ट शैली होती है। यानी हर एक सूचना संचार की एक क्या होती है? उनकी एक विशिष्ट कला होती है, उनकी एक विशिष्ट शैली होती है, उनकी एक ढांचा होता है, उसके कौशल व ढंग अलग होते हैं। हर एक सूचना संचार के कौशल व ढंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके साथ सूचना संचार कर रहा हूँ बोलकर, कोई सूचना संचार चिन्हित भी हो सकता है। जैसे आप रोड पर गाड़ी चलाते हो तो लिखा रहता है टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। राइट टर्न मतलब मुझे राइट जाना है, मतलब मैं उसको देखकर समझ लिया मुझे राइट जाना है।
तो हर एक सूचना संचार के कौशल व ढंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और मेरे सामने अगर 100 लोग हों तो हो सकते मुझे माइक की ज़रूरत पड़े, बहुत बड़ा रूम हो, तो वहाँ पर उसके कौशल और ढंग अलग अलग हो गए बोलने के लिए। तो इस विविधता को ध्यान में रखते हुए उसका ध्यानपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। जैसे जहाँ सिचुएशन हो उस प्रकार की सूचना संचार करना बहुत जरूरी होता है। इस विशिष्ट प्रकार की शैली, कौशल एवं योग्य माध्यमों का उपयोग करके, मतलब जो सूचना संचार के विशिष्ट प्रकार की शैली होगा या कौशल या जो भी माध्यम का मुझे उपयोग लगेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया अगर बहुत बड़ा कमरा है, मेरी आवाज़ नहीं जा पाती तो मुझे वहाँ माइक की ज़रूरत पड़ेगी। कम बच्चे हैं तो हो सकता है मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ओरल समझा सकता हूँ अपने आवाज़ के द्वारा। अगर बच्चा दूसरे स्टेट में है तो मुझे मोबाइल ज़रूरत पड़ेगी उसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। बच्चा अगर पास में ही है तो मैं फेस टू फेस बात कर सकता हूँ। मतलब सूचना संचार के अलग अलग कौशल, शैली, जैसा सिचुएशन हो वैसा माध्यम का उपयोग करके सूचना का आदान प्रदान हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को ही सूचना संचार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो आपको फिर से बताता हूँ, परिभाषा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इस विशिष्ट प्रकार यानी एक विशिष्ट प्रकार की शैली, कौशल एवं योग्य माध्यमों का उपयोग करके सूचना संचार के आदान प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया को ही सूचना संचार की प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब सूचना संचार के लिए एक विशिष्ट प्रकार की शैली, कौशल एवं योग्य माध्यम का उपयोग करके जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वही सूचना संचार की प्रक्रिया कही जाती है। यह सूचना संचार कम्युनिकेट जो लैटिन भाषा शब्द है उसमें से अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बना, यानी सूचना संचार कम्युनिकेशन लैटिन भाषा शब्द कम्युनिकेट पर से आया हुआ है, जो बाद में अंग्रेजी में कम्युनिकेशन यानी सूचना संचार बन गया। और इसका अर्थ होता है बांटना, टू शेयर, बांटना करना, विनिमय करना, मतलब अपने विचारों को एक्सचेंज करना, लेन देन करना या भाग लेना हम कह सकते हैं, ये इसका अर्थ होता है। सूचना संचार का अर्थ होता है बांटना, विनिमय करना, लेन देन करना, भाग लेना। अब इसके बाद हमें दिया है वाणिज्य सूचना संचार। अभी तो जो हमने पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा बच्चों वो सामान्य सूचना संचार था। अब जो हमारा टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है वाणिज्य सूचना संचार, अर्थात कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस किसे कहते हैं। कॉमर्शियल कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह से ये सूचना संचार सामान्य सूचना संचार से भिन्न है, हम वो पढ़ते हैं। चलिए मैं पढ़ाता हूँ। सूचना संचार की प्रक्रिया का उद्देश्य वाणिज्य उद्देश्य हेतु किया जाता हो तो उसे वाणिज्य सूचना संचार कहते हैं। बहुत ईजी, यानी ऐसा सूचना संचार जो वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाए, मतलब बिजनेस के उद्देश्य से किया जाए। अगर मैं बात करूं, अब जनरल में बात करता हूं, ऐसा सूचना संचार जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता हो। जैसे मुझे कोई माल खरीदना हो तो मैं उसे कोई लेटर लिखा कि मुझे आपके पास से 5000 साड़ी खरीदना है, अगर ऐसा लिखता हुआ मैंने यदि सूचना संचार किया तो वो वाणिज्यिक सूचना संचार हो गया। यानी जिस सूचना संचार का उद्देश्य वाणिज्यिक हेतु हो उसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहते हैं। व्यापारियों को दो समूहों में संपर्क रहना आवश्यक है। आप जानते हो व्यापारियों का दो समूह होता है और उसे वो संपर्क में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। वे जिस प्रकार माल सामान बेचते हैं उनके उत्पादक एवं विक्रेता का एक समूह, यानी जिस प्रकार का माल सामान बेचते हैं वो उत्पादक जो उत्पादन करते हैं वो, या विक्रेता, और दूसरे होते हैं क्रेता यानी ग्राहक, दूसरा समूह। यानी एक समूह में विक्रेता हो गए और एक समूह में क्रेता हो गए, दो समूह हो गए। और इन दोनों समूह के साथ व्यापारियों का संपर्क होना जरूरी होता है। इन दोनों समूहों के संपर्क में रहने के लिए पत्र महत्वपूर्ण साधन है। यानी इन दोनों को जोड़ता कौन है? पत्र जोड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह एक दूत प्रतिनिधि समान है, यानी पत्र एक प्रतिनिधि काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव काम करता है, मतलब इन दोनों को जोड़ कर रखता है। कोई माल सामान खरीदना हुआ तो ग्राहक लिखता है, हमारे पास कोई नई चीज़ें आई तो हम उसे अपनी नई वस्तु की पहचान कराने के लिए हम अपने ग्राहक को पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार पत्रों द्वारा धंधा व्यापार की खरीद बिक्री, यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना है। इस प्रकार पत्रों द्वारा धंधा व्यापार की खरीदी बिक्री, पत्रों द्वारा यानी जब व्यापार के खरीदी बिक्री, प्रचार प्रसार जैसी प्रवृत्ति की जाती है उसे वाणिज्य सूचना संचार कहते हैं। बहुत ही चीज आप देखिए, यानी पत्र के द्वारा जब
बिजनेस में यानी धंधा में, व्यापार में खरीदी बिक्री के लिए या पत्र के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए तो ऐसी प्रवृत्ति जब की जाती है तो उसे कहते हैं वाणिज्य सूचना संचार। इसे ही वाणिज्य सूचना संचार कहा जाता है। और हम जो आपसे आपस में बातचीत करते हैं वो सामान्य सूचना संचार होता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा बच्चों। धन्यवाद।